मम्मी मेरी मम्मा मर गई, कहता नहीं मरी, चुप करो। मैं कहूँ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल। मेरे बच्चे कहते, वो कह रहे मेरी मम्मा मर रही, मेरी मम्मा को क्या क्या हरकतें करे, डांस करे। उसको कहता है तुम 4 बच्चे पैदा करती हो, एक मेरा भी कर लो। चीना ने कहा मैं इसकी शलवार उतारती हूँ, बुशरा कहती इसकी मैं कमीज़ उतारती हूँ, इसकी वीडियो बनाओ। मेरे इन्होंने कपड़े उतारे, मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा, मेरे बच्चों के मुंह पे चपेड़ा मारी, इनके मुंह पे हाथ रख के चुप चुप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, अब वो वक्त आ चुका है कि ना आप अपनी बहन पे यकीन कर सकते हैं, ना आप अपने सगे भाई पे यकीन कर सकते हैं। मेरे साथ फौजिया मौजूद हैं। फौजिया ने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने भाई को। जब इसने मांगने की कोशिश की तो इसके भाई ने और इसकी बहन ने इसको बरहना किया, इसके कपड़े उतारे, इसकी वीडियो बनाई गई और इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और कहा गया कि अब तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगी। क्या हम भूल चुके हैं कि हमारे रिश्ते क्या थे, क्या रह चुके हैं? हमें कदर भूल चुकी है। बहन तो हमारे घर की इज्जत हुआ करती थी। हम कौन से मुआशरे में रहना शुरू हो चुके हैं? सारा वाकया फौजिया से ही जानने की कोशिश करते हैं। फौजिया, मुझे ये बताइए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि अम्मी मेरी फोत हो गई थी, अम्मी का 40वां था। इन्होंने से मैं पहले भी डिमांड करती थी पैसों की अपनी, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं था, जो मुझे पैसे मिले हुए थे मैंने मकान लेना था। अम्मी कितने पैसे थे आप? बुशरा के पास मेरा 4 लाख था। तो बुशरा कौन है? बुशरा मेरी सिस्टर है छोटी, उसका एक मसला बना हुआ था, उसकी वो भी बातें भी लंबी हो जाती हैं। उसने कोई FI में भी दरख्वास्त वगैरह दी हुई थी, उसमें मेरे भाई आमिर और शाजिया की गलती थी और बुशरा की थी। मैं उसमें अभी भी साफ़ हूँ, मैं गई भी हूँ। इनसे मैंने पैसों की डिमांड की, इन्होंने मुझे FI तक ले गए, मैं वहाँ पर पेश हुई। इसने कहा जी मैं बात अदालत में ले जाऊँगी। अम्मी जब फोत हुई, अम्मी के 40वें पे इनको मैंने पहले भी कहा था मुझे पैसे दे दें। करते करते ये हुआ कि इन्होंने अम्मी के 40वें पे इन्होंने ड्रिंकबाजी की है। मैंने नशा किया हुआ था, शराब पी हुई थी। हाँ जी, इन्होंने शराब पी। इन्होंने मेरी छोटी बहन आज़ादी को भी बहुत मारा पीटा। उसके साथ भी गंदी नशे की हालत में आमिर नाचने लग पड़ा। इसने डेक चला दिया। मैंने उसको कहा आमिर खुदा का वास्ता ही, मैं क्या तुम क्या कर रहे हो? कहता हाँ हाँ मैं करूँगा। दोनों हाथ ऊपर करके क्या क्या हरकतें करे, डांस करे। उसको कहता है तुम 4 बच्चे पैदा करती हो, एक मेरा भी कर लो। वो भी मेरे भाई ने आपको कहा? मेरी बहन छोटी को कहा, आज़ादी को। उसको भी मारा पीटा क्योंकि उसने भी मुखालफ की कि आप लोग शराब पी रहे हो, अम्मी फोत हुई है। पैसों की बात से इन्होंने इतनी बात का बतंगड़ बना दिया। इन्होंने कहा कि तुम दोनों इधर से निकलो। खैर पहले उसको निकाला, उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं जानी। इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे इन्होंने कपड़े उतारे। चीना ने कहा मैं इसकी शलवार उतारती हूँ, बुशरा कहती इसकी मैं कमीज़ उतारती हूँ, इसकी वीडियो बनाओ। मानो इसकी वीडियो बनाओ। इसकी बेटी है वो मान फातिमा उसका नाम, इसको मानो कहते, उससे मेरी वीडियो बनाई है। और इसके बेटे आज़म ने भी जो मुझे मारा चीना के, और वहाँ पे मेरे बहनोई थे, उन्होंने भी मुझे मारा। मेरी बहन बड़ी, वो भी पता नहीं शराब के नशे में उस टाइम धुंधी लग रही थी। जो उसका हाल था वो खुद ही तो गिलास निकाल के दे रही थी। मेरे इन्होंने कपड़े उतारे, मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा, मेरे बच्चों के मुंह पे चपेड़ा मारी, इनके मुंह पे हाथ रख के चुप चुप। मेरे बच्चे कह रहे मेरी मम्मा को हॉस्पिटल ले गए जाओ। मम्मी मेरी मम्मा मर गई, कहता नहीं मरी, चुप करो। इन्होंने मुझे मार के मुझे यहाँ पर जंप किए, मेरे मुंह में बुशरा ने मुंह डाल के फूंक के मारी। अब तो ये मर गई, ये तो केस पड़ रहा हम पे। मुझे जब मैंने ऐसे झटका लेके मुझे होश आया तो कहते हैं इनको, मेरे बच्चे कहते हैं अब इनको लेके जाओ। मैं फिर गिरी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे दिल पे दर्द हो रही थी। मैं कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल। मेरे बच्चे कहते पता नहीं मुझे शराब के नशे में फिर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके मुझे ये देखे, ये मेरा कहते दिल मेरा भी चलने लग पड़ा था क्योंकि उन्होंने मुझे जंप किए। जो भी किया मैं उधर लेके मुझे ये गए, ये देखे उन्होंने मेरे हाथों पैरों पे दिल के सारे से स्टैंड करने लगे, यहाँ पे सारे लगा दिए। उन्होंने मुझे टीका लगाया, कोई ब्लड प्रेशर ऊपर का नीचे मार, इन्होंने मुझे मार भी दिया। मार के इन्होंने मुझे जिंदा भी कर दिया। कोशिश थी कत्ल कर देने की। कोशिश क्या थी, इन्होंने मुझे किया है करके, फिर पता नहीं नशा उतरा क्या हुआ। इन्होंने भी मुझे, बुशरा ने जंप किया, आमिर ने किया, मुझे मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुंह में फूंक के मार के तो मर गई है क्योंकि वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, क्या नहीं वो कर सके। बाल भी उन्होंने तोड़े थे। इन्होंने मेरे बालों से मेरे सारे बाल इन्होंने खींचे, मेरे सारे अभी भी सारा दर्द होता है। ये मेरे सारे बाल, ये देखो मैं कंघी करती मेरे बालों में, कहीं ये हाल हो गया। 3 मरतबा ये उतरे हैं मेरे बाल। देखें जी, इतना शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया इन पे कि इनके बाल तोड़े गए, इनके बाल खींचे गए और खींच कर ये बाल इस शॉपर में रखे गए।
क्या इनको कहो, इन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई है, मारों के पास है, चीना के पास है, बुशरा के पास है। वीडियो आपकी तस्वीरें बनाई गई हैं? इन्होंने बनाया, मैंने चपटा भी मारा। मैं कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा बनाओ इसकी वीडियो, लोगों को दिखाएंगे ये नंगी है बुशरा पहुंच गया। बुशरा ने कहा मैं तुझे एफआई को आगे लड़ती हूँ हमारे साथ। मैं कहता तुम मारो, मैंने भी उनको कहा, मैं कहा बनाओ बनाओ, बल्कि मेरे ये सबूत होगा। जब इन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरे सांस बंद हो गई है, मेरे ऊपर बैठी है। जब आपके कपड़े उतारे गए थे आपके बच्चे पास थे? मेरे बच्चे पास थे, मेरे अरम को मारा, इसको मारा, इसके सर में डंडा मारा अमर ने, मेरी बेटी के नाउन में मारा, उसके नाउन पे इधर लगी है, मेरे जासिम को मारा, उसके मुंह में चिपड़े हमारे। वो कह रहे मेरी मम्मा मारे, मेरी मम्मा को आपसे 4 लाख रुपया किस मकसद के लिए लिया गया था? मैंने मेरा कोड नहीं था, मैंने कहा बुशरा मेरे कोड में रख दो, मुझे सबकी हेल्प है, थोड़ी थोड़ी लोगों ने भेजी थी। मेरे ये 3 बच्चे के, मैं कहा मैं जमा के मैं मकान ले लूँगी। इसके कोड में मैंने कहा इसने कोड बनाया, इसने न्यू कोड बनाया स्पेशली, इसने वहाँ पर रखा। इसके मियाँ के साथ तलाक हुई है, रवानी के साथ इसकी 2 शादियाँ, दोनों के साथ तलाक है, दोनों के साथ इकट्ठे, दोनों मौलवी हैं। इसके साथ जाके इसने बैंक अकाउंट बनवाया, उसमें जाके इसने मुझे बता भी दिया था। फिर कुछ सामान भी इसको मैंने पैसे दिए थे, मैंने उधर भी एफआई को भी बताया था। मैं कहा ये मेरे पैसे नहीं दे रही। एफआई में जब गए, मैंने उनको कहा कि क्या नाम है, बुशरा को बुलाएं, बात का कोई मसला निकालें। मैं तो इसका कोई भी नहीं है बात। उन्होंने कहा, वो कहती मैं अदालत में जाऊंगी। वो अदालत में न गई, इसने चलीस में भाई ये अदालत अपनी लगा के बैठ गई। क्या कानून इतने जोर है, क्या मुजरम को सपोर्ट करके मेरे जैसी बेवा औरतों यतीमों को मरवाते हैं अदालत? या एफआईआर ने क्यों मेरे साथ इसने बुशरा ने की गुंडी गई है, एफआईआर की गुंडी है, किसकी गुंडी है? एफआईआर कटवाई इनके खिलाफ? जी हाँ, मैंने कटाई है। क्या एक्शन हुआ है अभी तक उनके? अभी तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं हो रही। गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। कोई इन्वेस्टिगेशन? वो भी नहीं। अभी वो मेरे वकील ने कहा कि उनको टाइम दिया हुआ है, जज ने टाइम नहीं दिया, 22 और 26 उनको पेश किया जाएगा। अब देख के क्या होता है। मेरे साथ फौजिया के वो बेटे भी मौजूद हैं जो इस वाक़े के होते हुए वहाँ पे मौजूद थे और उन पे भी तशद्दुद किया गया था। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ अरहम मौजूद हैं जो कि फौजिया के साहबजादे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनकी वालिदा पे तशद्दुद किया गया और किस तरह से इन पे तशद्दुद किया गया था। अरहम, ये सारा वाक़या क्या हुआ था? जी, हम अपनी नानों की चिलीसमे पे गए थे, इधर उनकी बहस हुई है। इन्होंने मेरी मामा को पकड़ा है, इन्होंने हमें पकड़ के मेरी मामा के कपड़े उतारे हैं, इन्होंने मेरी मामा को मारा है। जब हमने शोर डाला, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, मोहल्लेदारों ने कहा क्या हुआ, इन्होंने उनको शराब के धुन में उनको भी मोहल्लेदारों को बोलने लग गए। इन्होंने फिर जब हमने शोर मचाया, इन्होंने मेरी बहन को मारा है, मेरे सर पर डंडा मारा, मेरा सर फटा हुआ अभी तक, मैंने टांके नहीं लगवाए। इन्होंने मेरे छोटे भाइयों को मारा है, इन्होंने हमारे मुंह पकड़ के मेरी बहन के हाथ पीछे बड़ा नशा उतरा इनका। इन्होंने फिर मेरी मम्मा को जंप करना शुरू कर दिया, मामा को सांसें दिया, फिर हॉस्पिटल लेके गया। अरहम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि जब आपकी मामा को बरहना किया जा रहा था तब आपके क्या जज्बात थे, क्या चाह रहे थे कि उस टाइम मैं ये कर दूँ? उस टाइम तो फिर शर्म का मुकाम था, क्योंकि मामा को ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। बेटा हूँ, जाहिर बात है, माँ को तो इस हालत में नहीं ना देख सकता। कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की आपने? उस टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं? उस टाइम पर किया, पुलिस को फ़ोन किया, इन्होंने हमसे फ़ोन छीन लिया। पुलिस को हमने फ़ोन किया, पुलिस ने आगे से क्या, चले हम आपके पास आ जाएंगे। घंटा हो गया इस वाक़े को, मामा पड़ी हैं चारपाई पे। फिर इन्होंने हमसे फिर फ़ोन छीन के मेरी मामा का फ़ोन नीचे फेंका, वो अभी तक टूटा हुआ है। हमने पुलिस नहीं आई? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आई भी नहीं थी? नहीं आई। हमने फिर आईजी पंजाब को कॉल किया, आईजी पंजाब की तरफ से आया कि आपको 10-15 मिनट तक कॉल आ जाएगी। आई कॉल? उधर से भी कोई एक्शन नहीं आया। सुन लीजिए, ये बहुत मज़े की बात है हमारी पंजाब पुलिस के लिए कि पंजाब पुलिस कभी कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंचती। आप किसी को मार दें, कत्ल कर दें, किसी पे जुल्म कर दें, तशद्दुद कर दें, पंजाब पुलिस नहीं पहुंचेगी। हमारी डॉल्फिन पुलिस इसलिए बनाई गई थी कि स्ट्रीट क्राइम को रोका जा सके, कि अगर कहीं जल्द पहुंचना हो तो हम डॉल्फिन पुलिस की मदद ले सकें। लेकिन नहीं, हम ऐसी मदद नहीं लेते। हम ऐसी पुलिस ही नहीं रखते जिसकी मदद ली जा सके। हम ऐसी पुलिस ही नहीं रखते जिसको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ जाए, जो लोगों की मदद के लिए जल्दी पहुंच सके। ये जुल्म की इंतहा है कि बच्चों के सामने उनकी माँ पे तशद्दुद किया गया, उनकी माँ को बरहना किया गया, उनकी माँ के कपड़े फाड़े गए, उनकी माँ की वीडियोस बनाई गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस नहीं पहुंची। कब तक हम ये चीज़ें सुनते आएंगे, सुनते रहेंगे कि हमारी पुलिस एक्शन नहीं लेती, हमारी पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती?
इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक मुआशरे में कि एक औरत को 3 से 4 लोग जबरदस्ती बरहना करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। अगर उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह होगा? ये किसने इतनी रस्सियां खोल दी हैं कि हर शख्स वीडियो बना लेता है, हर शख्स बरहना कर देता है दूसरे को? कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई हया नहीं है हमारे मुआशरे में। कहाँ के मुसलमान हैं हम, कहाँ के इंसान हैं? ऐसे तो हैवान भी नहीं करते। ये तो दरिंदगी का निचला लेवल है। पता नहीं क्या कहलाना चाहते हैं हम खुद को। ऐसे तो काफिर नहीं करते होंगे, ऐसे तो यहूदियों में ये कल्चर नहीं होगा कि किसी को बरहना करके उसके खिलाफ उसकी वीडियो बनाई जाए। आप एक गैजेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल इसलिए आपको दिए गए, मोबाइल में कैमरास की सहूलत इसलिए दी गई है कि आप किसी भी औरत को नंगा करें, उसकी वीडियो बना लें। व्हाट इज दिस यार? ये क्या चल रहा है यहां पे? हर घर की ये कहानी होने लग गई है, हर घर में ये कहानी तैयार हो रही है। हर घर में बहन भाई पे, भाई बहन पे तशद्दुद कर रहा है, उसकी बरहना वीडियो करके बना के और वायरल कर रहा है। इंटरनेट का ये इस्तेमाल है, आपको इसलिए इंटरनेट की सहूलत दी जाती है। ये बच्चे पे क्या गुजरती होगी जिसका बाप नहीं है और सिर्फ माँ ही माँ है, और ये अपनी माँ की बनती हुई बरहना वीडियोस देख रहा है। क्या इसके जज्बात होंगे? आप बच्चों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये वो कपड़े हैं, ये इसकी वालिदा के ये कपड़े पड़े हुए हैं जिनको उतारा गया था। कोई है जो फौजिया की इज्जत को वापस ला सके? नहीं। बेटा आखिर में क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगा, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी मामा के साथ जो किया गया, पुलिस को हमने दरख्वास्त दी है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही अभी तक, अभी भी वो कुछ नहीं कर रही। हमने दरख्वास्त दी हुई है। हम यही चाहते हैं, हम इंसाफ चाहिए। हम इनको देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले। इन्होंने जो मेरी मामा के साथ किया, हमारे साथ किया। इन्होंने मेरी बहन को मारा, मेरी बहन के टांग पे इन्होंने नाखून, पाँव के ऊपर इन्होंने डंडे मारे मेरी बहन के। मेरी बहन का पाँव अभी तक ज़ख्मी है, वो भी नहीं चल पाती सही तरीके से। हम यही चाहते हैं, हम इंसाफ चाहिए। मेरी मामा को इंसाफ चाहिए। इन्होंने मेरी मामा के साथ बहुत बुरा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। की दुहाई यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। कुछ शर्म कीजिए, रहम कीजिए इस कौम पे। ये कौम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है। प्लीज़ इनकी आवाज़ सुनिए और इनको इंसाफ दिलाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।